कथा प्रारंभ होते ही सुनो वीर हनुमान, श्री राम के लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले कार्तिक भगवान की जय। अतः कार्तिक महात्म्य कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ। माता शारदा की कृपा लिखो भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूं चौथा अध्याय को। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजनी के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे एक मंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया, उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने एक शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि वह महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरूंगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब विधियों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी को हो गया। उस भाग के उसी दिन वह ऋषिगण कहलाए गए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वह सब भगवान विष्णु के ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यश नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों ने हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भागी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमें दीजिए। वो श्री विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी वह सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी के सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण वह श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वाले के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, वह भी मेरा बद्रीनाथ नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ पर एक दिन में मिल जाए। जो मनुष्य मेरे इस
स्थान पर बद्री आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएगा, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और देवतागण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते और सुनते हैं वह श्री प्रयागराज जी बद्री का आश्रम जाने वह स्नान करने का समान फल प्राप्त करते हैं। बोल बद्रीनाथ महाराज की जय। एक संत महात्मा बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका लक्ष्य यही था कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने, और तपस्या करते करते उनकी उम्र जो थी, आयु थी, वृद्ध अवस्था तक पहुंच गई। उन्हीं के पास में कुटिया में एक और ऋषिगण आए जो युवा थे, उतनी ही कठोर तपस्या कर रहे थे और उनका भी लक्ष्य यही था कि मैं ईश्वर के दर्शन करूं। जब दोनों तपस्या करके संध्या के समय बैठते थे, आपस में वार्तालाप किया करते थे कि ना जाने प्रभु के दर्शन हमें कब होंगे। एक रोज वहां से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे। उन दोनों ने ऋषियों ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आपके दर्शन मात्र से हम बहुत कृतार्थ हुए हैं। आप प्रभु के बहुत करीब हैं, तो हमारा एक संदेश प्रभु तक पहुंचा दीजिए। हमारा तप करने का जो लक्ष्य है कि प्रभु के दर्शन हमें कब होंगे, ये प्रार्थना हमारी प्रभु तक पहुंचा दीजिए। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके भाव के प्रभु के सामने अवश्य रखूंगा। कई दिन बीत गए, देव ऋषि नारद जी वहां पर नहीं आए। एक रोज किसी कार्य से वहां से गुजर रहे थे, लेकिन दोनों ऋषियों को देखकर नजरें चुराकर वहां से निकल रहे थे। तो दोनों ऋषियों ने उनको देखा और दौड़कर उनको दंडवत प्रणाम किया कि देव ऋषि नारद जी एक छोटा सा कार्य आपको बोला था और आप हमसे नजरें चुराकर जा रहे हैं, क्या कारण है? तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि इसलिए जा रहा था कि आपने जो मुझे जो संदेश दिया था मैंने प्रभु तक पहुंचा दिया, लेकिन प्रभु ने जो आपके लिए संदेश दिया है वो आप सुन नहीं सकेंगे, इसलिए नजर चुरा कर जा रहा है। हरि बोल। वो जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि नहीं, आप हमें प्रभु का संदेश तो बताइए कि स्वामी ने हमें क्या आदेश दिया है। कि ठीक है, अगर तुम जिद करते हो मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रभु ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर तुम तपस्या कर रहे हो उसके जितने पत्ते हैं उतने वर्ष अगर और तपस्या करोगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। हरि बोल। अब देख, जो ऋषिगण ने देखा वो पीपल का पेड़ था, उसके घने पत्ते थे और उनकी आयु वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी थी। तो उनको क्रोध आया कि इतने वर्ष मैंने जीवन बिता दिया, सब मोह छोड़ दिया था, अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर मैंने प्रभु की वंदना की, और अभी भी प्रभु कह रहे हैं कि इतने वर्ष हो, माला तोड़ डाली, कमंडल का जल फेंक दिया, क्रोध में आकर चले गए कि मुझे प्रभु के दर्शन नहीं करने। अब वो जो युवा सन्यासी थे वो कहते हैं कि प्रभु मुझे तो बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। कि नहीं बाबा नहीं, उन्होंने कमंडल तोड़ देता तो पता नहीं की तोड़ेगा। नहीं, आप मुझे बताइए, जो भी मेरे प्रभु का, मेरे साईं का जो भी आदेश होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। ठीक है। कहते हैं उनके लिए तो ये आदेश था, तेरे लिए इससे भी कठिन है कि क्या, कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर जो तपस्या कर रहा है उसके जितने पत्ते हैं उतने जन्म अगर तू और तपस्या करेगा तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। वो पेड़ भी पीपल का था, घने पत्ते थे, यानी कि इतने जन्म। और वो सिर देखा और देखकर ऊपर हाथ करके आनंद से प्रभु का सिमरण करने लगा, धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे आशा तो बांधी कि आप मुझे दर्शन देंगे। इतने जन्म क्या, इससे दुगने जन्म भी मुझे लेने पड़ेंगे, मैं तब भी आपका सिमरण करूंगा।
तो ये भाव देखकर प्रभु स्वयं नारायण ने उसको वही दर्शन दे दिए। श्री विष्णु भगवान की जय। और जैसे ही नारायण जी ने उनको दर्शन दिए, उस भक्त ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु ने उठाया, अपने सीने से लगाया। देवर्षि नारद जी ने देखा और अपनी निगाहें झुकाई। तब प्रभु कहते हैं कि देवर्षि नारद जी आपने अपनी निगाहें क्यों झुकाई? कि प्रभु मैं तो झूठा हो गया कि आपने कहा था कि इतने वर्ष इतने जन्म और आप इसी समय यहाँ पर दर्शन देने आ गए। कहते नहीं, जो मैंने आपको आदेश दिया था वो भी सत्य है और जो आप देख रहे हैं वो भी सत्य है। कि प्रभु दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती? ये तो विपरीत बात है। ये दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती? कि दोनों बातें सत्य ये है कि जब मैंने आपको आदेश दिया था उस समय इसके मन में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ था, वो लो नहीं जगी थी, वो ज्योत नहीं जगी थी कि प्रभु के दर्शन करने हैं। उस समय इसका मन लोक रंजन की तरह था। जैसे हम देखते हैं कि उसने काशी का व्रत रखा है कि हम भी रखेंगे, हमें ये फल प्राप्त होगा। वो 16 सोमवार उन्हें रखे से उनका ब्याह हो गया, 80 भी रखने हैं। और मंगलवार का व्रत रखा होते काम हो गए ना, 10 मंगलवार का व्रत रखने हैं। यानी कि लोकाचारी देखा दिखाई। क्योंकि जब तक हमें तत्व ज्ञान का आभास नहीं होगा, हम जितनी पूजा अर्चना कर ले वो सब व्यर्थ है। और जब हमें आभास हो जाएगा तत्व ज्ञान का, उस समय जो पूजा अर्चना करेंगे उसका आनंद सबसे अलग है। और जब इसने मेरे आदेश को स्वीकारा, उसको नतमस्तक हुआ, उस समय इसके मन में वो ज्योत उत्पन्न हुई और उस ज्योत के भाव को देखकर मैं वशीभूत हुआ और मैंने यही बुलाकर दर्शन दे दी। बोल श्री विष्णु भगवान की। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान किसी चीज का भूखा नहीं। कोई भक्त आता है कि भगवान मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे मंदिर में इसीलिए पंखा लगवा दूंगा। भगवान भी सोचता है कि मुझे कुछ देने आए या मुझसे कुछ लेने आए। भगवान भी सोचने लग जाता है। तो कहने का अर्थ है भगवान भी ये कहता है कि अगर आप भाव के साथ मुझे पुष्प भी अर्पण करेंगे तो वो मेरे लिए मेरा भोजन। आप 56 प्रकार के भोग मुझे अर्पण कर रहे हैं, लेकिन मन में अहंकार है कि ये मैंने बनाया है, ये मैं लेके आया हूँ, ये मंदिर मैंने बनाया, ये एसी मैंने लगवाया, ये मैंने किया। तो भगवान भी कहता है कि तेरा फिर तू ही रख। जब तूने अच्छा बुरा खुद ही सोच लिया कि मैं ही अच्छा करूंगा, मैं ही बुरा करूंगा, फिर तू ही कर, फिर मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। अतः कथा का ये अध्याय समापन। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर